हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ करने को, जिसमें प्रश्न पहला है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्द में लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये स्वयं ही करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थलों पर नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो उनके नाम हैं। चलिए देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। ठीक है। मेरठ के धन सिंह गुर्जर थे। कानपुर के नाना साहब और तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत और महल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली और बिहार जगदीशपुर, जो जगदीशपुर में है बिहार, उसकी बात हो रही है, कुंवर सिंह, और बरेली में खान बहादुर खां, और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। इस कविता को कई गायकों ने अपने स्वर दिए हैं। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फ़ोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए तथा विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपको स्वयं करना है। जो ये कविता है, इस पे जो गायक है अपने स्वर में गाए हैं। आप अपने बड़ों से या शिक्षकों से मोबाइल लेकर और इसे आप सुनकर इसे लयबद्धता से याद करिएगा, और विद्यालय में जो कार्यक्रम होगा उसमें इस कविता को प्रस्तुत कीजिएगा। चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देश की रक्षा में सन्निधित रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी वे बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनतापूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ठीक है। सैनिक के रूप में सेना के किस अंग में आप भाग लेना चाहेंगे और क्यों? तो दोस्तों, ये आपको स्वयं ही करना है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप थल सेना में होना चाहते हैं कि वायु सेना में या जल सेना में, और आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो क्यों। ठीक है। चलिए देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत। कविता में कौन कौन पूछ रहा है? तो इसका उत्तर है, हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम, 10 दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। वीरों के लिए वसंत के रंग और रंग का क्या स्वरूप है? तो इसका उत्तर है, वीरों के लिए वसंत के रंग और रंग का स्वरूप है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से परे वसंत चोला
पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला बसंती रंग का है, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। क नंबर है, सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर, यानी सब कुछ त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ा है, उसके लिए बसंत कैसा हो। आगे देखते हैं। इसका भी आशय स्पष्ट करना है। ठीक है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। इसका देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर बसंत चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला दिया है, बिजली भर दे वह छिंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। तो इसका आशय यह है कि इन पंक्तियों में कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब वीरों की जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। चलिए देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। कवित्री अतीत से मौन त्यागने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है। खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश। यहाँ कवित्री द्वारा अतीत के मौन त्याग की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही है और लोगों को युद्ध की भीषिका से बचाना चाहती है। देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में देखते हैं। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे शब्द है कि भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। तो इन सब का हमें पर्यायवाची लिखना है। चलिए पहले देखते हैं भू का। भू का हो जाएगा धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। ठीक है। नभ का हो जाएगा आकाश, गगन, व्योम, अंबर और हो जाएगा अभ्र। पुष्प का हो जाएगा फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। मधु का हो जाएगा शहद, मकरंद और पुष्परस, माछिक। बिजली का हो जाएगा विद्युत, दामिनी, चंचला और चपला। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर में, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। इसका विग्रह करना है। शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलवाहे। ठीक है। गलवाहरे वाहे है। ठीक है। धनुष बाढ़। ठीक है। इन सब का ना हमें पदों का ये सब विग्रह करना है। चलिए देखते हैं पहले शिलाखंड का। शिलाखंड का हो जाएगा शिला का खंड, सिंहगढ़ का हो जाएगा सिंह का गढ़, हिमाचल का हो जाएगा हिम का आंचल, गलबाहे का हो जाएगा गले में बाहें, धनुष बाढ़ का हो जाएगा धनुष और बाढ़। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना,
अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। ठीक है, तो इन सब का हमें पहले तो अर्थ लिखेंगे, फिर इसका वाक्य में प्रयोग भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले दांत खट्टे करना, इसका अर्थ यह होता है कि पराजित करना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ है विनाश करना। इसका वाक्य में प्रयोग है। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अगला है छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ यह है कि करार जवाब देना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। देखते हैं अंगारों पर चलना, इसका अर्थ होता है कि जोखिम से भरे काम करना। और देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग। देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। चलिए देखते हैं। खेत रह जाना अर्थात रणभूमि में मारा जाना। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है रणभूमि में मारा जाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।